हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विधिक संसार में। आज की इस वीडियो में हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 11 जो कि बात करता है हमारे पास रेस जुडिकाटा के बारे में। इस वीडियो में हम रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। रेस जुडिकाटा एक लैटिन वर्ड है जिसमें रेस का जो मतलब है वो है सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय या कोई मामला, एंड जुडिकाटा मीन्स एडजज्ड और डिसाइडेड, यानी कि तय और निर्णित। रेस जुडिकाटा मीन्स अ मैटर एडजज्ड। तो रेस जुडिकाटा जो मतलब निकल के आ रहा है वो है कोई भी निर्णित मामला। इन सिंपल वर्ड्स, अगर साधारण शब्दों में हम इसे समझें, द थिंग हैज़ बीन जज्ड बाय द कोर्ट, यानी कि कोई मामला जिसे कोर्ट द्वारा तय किया जा चुका है। द इशू बिफोर अ कोर्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अनदर कोर्ट। अब क्या है, एक अदालत के समक्ष कोई मामला, कोई इशू जो है, कोई मुद्दा, वो क्या है, पेंडिंग है, लंबित है, ध्यानार्थ है, हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अनदर कोर्ट, जिसे क्या है किसी दूसरे अदालत द्वारा पहले से डिसाइड कर दिया गया है। एंड बिटवीन द सेम पार्टीज, और सेम पार्टीज के बीच में, सेम पक्ष के बीच में वो क्या है, पहले से डिसाइड हो चुका है। हैंस द कोर्ट विल डिसमिस द केस एज इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय अनदर कोर्ट। ऐसे मामले में कोर्ट क्या करेगा, जो पहले से डिसाइड कर दिया गया है। यदि जो एडवोकेट है, जो वकील है, वो क्या करता है, कोर्ट के ध्यानार्थ ऐसे मामले को लेकर आ जाता है जिसमें क्या है, जो मुद्दा है वो पहले से ही पार्टीज के बीच में डिसाइड कर दिया गया है दूसरी कोर्ट में, दूसरी अदालत में। ठीक है, अगर वो ऐसी किसी केस को, ऐसे किसी मामले को कोर्ट के ध्यानार्थ लेके आ जाता है तो कोर्ट उसको कंसिडर करेगा और उसके बाद उसको खारिज कर देगा। कोर्ट विल डिसमिस द केस, और कोर्ट उस केस को, उस मामले को ख़त्म कर देगा, खारिज कर देगा। एट इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय अनदर कोर्ट, जो कि क्या है, किसी दूसरे कोर्ट द्वारा पहले से ही उसमें क्या है, डिसीजन दिया गया है, उसको निर्णित कर दिया गया है, तय कर दिया गया है, उसकी सुनवाई जो है पहले ही कर दी गई है। तो यहाँ पर जो ड्यूटी बाउंड है वो कौन है, एडवोकेट है या फिर वो पार्टी है जो सफ़र कर रही है। ठीक है, वो पार्टी क्या करेगी, कोर्ट के समक्ष वहाँ पर कोर्ट को बताएगी कि जो ये मुद्दा है ये पहले से ही हम पार्टीज़ के बीच में, हम ही पार्टीज़ के बीच में, सेम पार्टीज़ को लेकर और सेम इश्यूज़ पे पहले ही कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। तो कोर्ट क्या करे, इसे कंसिडर करे और इसे खारिज करे। ठीक है, तो कोर्ट उसको क्या कर देगा, खारिज कर देगा वहाँ पर। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, वो है द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा सीक्स टू प्रमोट द फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी। यानी कि जो रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है, इसका जो मेन मकसद है हमारे पास वो है ईमानदारी और न्याय के जो फेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, निष्पक्ष प्रशासन जो है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, उसको बढ़ावा देना या उसके लिए प्रयास करना। एंड टू प्रिवेंट द लॉ फ्रॉम एब्यूज़, और कानून के दुरुपयोग को रोकना। ठीक है, कानून का दुरुपयोग ना हो उसको रोकने का प्रयास करना। ठीक है, अगर क्या होगा, कोई पार्टी के बीच में पहले से केस डिसाइड हुआ है, अब दूसरी पार्टी ने क्या किया, दोबारा से उसी सेम मुद्दे को लेकर केस लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ का क्या हो रहा है, एब्यूज़ हो रहा है, टाइम भी बाउंड हो रहा है। वैसे ही टाइम कोर्ट के पास इतना नहीं होता है, वो क्या कर रहा है, पार्टी को हरास करने के लिए फिर से बार बार क्या कर रहा है, केस कर रहा है। तो वहाँ पर जो है रेस जुडिकाटा का सिद्धांत अप्लाई होता है कि पार्टी के साथ भी अन्याय ना हो और कोर्ट का भी टाइम बचे। अब बात करते हैं बेयर लैंग्वेज की। रेस जुडिकाटा इज डिफाइंड इन सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। रेस जुडिकाटा को सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 के तहत नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। नो कोर्ट, कोई भी कोर्ट ऐसे किसी मामले की, किसी सूट की, ऐसे किसी मुद्दे की सुनवाई नहीं करेगी, ट्राई नहीं करेगी ऐसे किसी केस को, इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, जिसमें जो मुद्दा है, मामला जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, सेम पक्ष के बीच में और सेम इश्यूज को लेकर क्या है, पहले से ही क्या हुआ है, हमारे पास डिसाइड हुआ है। और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम,
या उसके तहत उनमें से कोई एक क्या कर रही है पार्टी, उसी मुकदमे उसी सेम इशू को लेकर क्या कर रही है, क्लेम कर रही है, दोबारा से उसके लिए ही मांग कर रही है, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, और सेम टाइटल को लेकर, सेम विषय को लेकर वो क्या कर रहे हैं, मुकदमा कर रही है, इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, किसी ऐसे कोर्ट में, ऐसी अदालत में जो कि क्या है, वहाँ पर कॉम्पिटेंट है, सक्षम है सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने में, ऐसे सूट को के संचालन के लिए, उसकी सुनवाई करने के लिए, इन विच सच इशू हैज़ बिन सब्सिक्वेंटली रेज, जिसमें क्या है वो इशू जो है दोबारा से क्या किया गया है, उठाया गया है, रेज किया गया है, एंड हैज़ बिन हियर्ड, और उसकी सुनवाई की गई है, एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, और उस कोर्ट के द्वारा उसको क्या किया गया है, डिसाइड किया गया है। कोर्ट को इसके बारे में तब तक मालूम नहीं होगा जब तक कि क्या है, पार्टी वहाँ पर कोर्ट को इससे अवगत नहीं कराएगी, एडवोकेट जो है इससे अवगत नहीं करवाएगा कि जो ये केस है, ये मुद्दा जो है, ये मामला पहले से ही एक कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है सेम पार्टीज़ के बीच में, अब इस मुद्दे को यहाँ पर दोबारा से उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, उसको कंसीडर करेगी और फिर उसको क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी, जब कोर्ट देखेगी कि वो सेम पार्टीज़ के बीच में है, सेम विषय वस्तु को लेकर है, सेम इश्यूज़ पे है, सेम मुद्दे को लेकर है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है, जो दायित्व है, वो पार्टीज़ के ऊपर है या फिर एडवोकेट के ऊपर है, उसे जो है कोर्ट को अवगत कराना पड़ेगा, ताकि जो जस्टिस का जो एब्यूज़ है वो क्या है, वो होने से बच जाए, जो दुरुपयोग हो रहा है वो होने से बच जाए, और पार्टी की अननेसेसरी हरासमेंट ना हो वहाँ पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।